हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दर्शन और आप देख रहे हैं सिटी बज़। एकदम नया शो आ चुका है सिर्फ सिटी न्यूज़ HD पे। और दिवाली आने वाली है, सब हर कोई तैयारी कर रहा है दिवाली पे बहुत सारी चीज़ें खरीदने की। सबसे पहले बात हो जाती है घर के मेकओवर के लिए, और पेंट करना है, इंटीरियर्स लाने हैं, पर्दे लाने हैं, फर्नीचर लाना है, नया पुराने फर्नीचर को बेचना है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो अपने नए फर्नीचर खरीदने के लिए अपने घर के लिए मैं आ चुका हूँ एवरग्रीन एंटरप्राइज में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मुझे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले एक सोफा जो पसंद आया है वो एक एल शेप सोफा है, जो एक डार्क ब्लू कलर के टेम्पर कोटिंग फिनिश के साथ दे रखा है। और ये बता दूं मैं आपको कि एक गोदरेज का पर्सनलाइज खुद का सोफा है, उन्होंने खुद ने इन्वेंट किया। मैं ये सोफे मुझे एंट्री मारते ही ये सोफा मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि ये एक तो 3 सीटर सोफा है, साथ में एल शेप है, साथ में आपको एक लेग लाइनर भी मिल जाएगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अपना लाउंज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अपने पॉपकॉर्न से एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मस्ती कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं गेम खेलना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत उछल सकता हूँ, मस्ती कर सकता हूँ। इतना जंपी, इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा है कि आराम से अपना गेम कर सकता हूँ, अपने गेम को और एंजॉय कर सकता हूँ। और इतना सब करने के बाद जब मैं थक जाता हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास एक ये एल शेप जो पैटर्न है, इसमें आराम से मैं अपने आप को लेट सकता हूँ, अपने आराम से अपनी मूवी एंजॉय कर सकता हूँ और फुल तरीके से मज़े लेने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। तो कहे तो पूरी तरीके से गोदरेज ने यहाँ पे आपकी कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा है, आपको हर तरीके से कंफर्टेबली प्रिटेंड करने की कोशिश करें कि आप कितने कंफर्टेबल यहाँ पे रह सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, अगर बात करें, कई बार ऐसा देखा गया कि जो लेदर या जो कोटिंग, जो कॉटन यूज़ किया जाता है, वो ऐसा होता है कि हम उस पर बैठे हैं तो हमें या तो रैशेस हो जाते हैं या पसीना आता है, या वो जो स्किन फ्रेंडली होता है वो ऐसा नहीं होता है। बट गोदरेज ने यहाँ पे बहुत अच्छे कॉटन, बहुत अच्छे फैब्रिक का यूज़ किया है। अच्छा जो स्पंज है वो भी बहुत प्यारे तरीके से यूज़ किया है, एकदम हाई क्वालिटी स्पंज का यूज़ किया है। तो ये आपको एवरग्रीन एंटरप्राइज में पक्का मिलेगा, तो शायद मैं इसे बुक कर दूंगा अगर इसकी प्राइस। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप गोदरेज के फर्नीचर खरीदेंगे एवरग्रीन से तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखते हैं ये मेरे बजट में आता है या नहीं, बट ये तो शुरुआत है बाबा। बहुत सारी चीज़ें अंदर देखना बाकी है, बहुत सारी चीज़ों को और एक्सपीरियंस करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ों पर मुझे लेटना है, एंजॉय करना है। और सिर्फ सोफा ही नहीं, डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, कबर्ड्स, क्या नहीं है। चलो देखते हैं। मजा आया यार, मतलब बिल्कुल मुझे कहीं हर्ट नहीं हुआ या कोई स्प्रिंग ने मुझे वापस रिबाउंस नहीं किया। तो एक सॉफ्ट टच इस सोफे में दिया है और मुझे ये इसलिए पसंद आया क्योंकि मेरे घर में जो पेंट है वो बिल्कुल वाइट वॉश किया हुआ है, बिल्कुल वाइट पेंट किया हुआ है। और उसके ऊपर अगर मैं ये ब्लैक कलर का सोफा यूज़ करूँगा तो वो बहुत कंटेम्प्रेरी लगेगा, बहुत कंट्रास्टिंग उसके साथ आएगा, उसकी मेरे घर की थोड़ी निखार और खिल जाएगी। और आप लोग बिल्कुल आइए मेरे घर पे और देखिए सोफ़ा कैसा लगता है। बट बजट की बात है, बाद में देखी जाएगी, बट अभी तो मुझे सोफ़ा बिल्कुल पसंद आया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा हमने देखा है कि सोफे एक कर्वी पैटर्न में होता है, अगर कहें तो इस तरीके से कर्व होता है जिससे आपको आपके पीठ पे तो रिलैक्स मिलता है बट आपकी कमर पे नहीं मिलता है। बट यहाँ पे एक कुशन फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक उभार यहाँ पे दे रखा है, कर्वी उभार दे रखा है, जो आपको पूरी तरीके से एक परफेक्ट पॉस्चर में रखेगा। जैसे यहाँ पे मैं अपने आप को पूरी मेरा जो कमर का जो कर्व है वो आराम से इस तरीके से फिक्स हो चुका है, साथ ही मुझे पीठ को भी रिलैक्स मिल रहा है। तो फुल ऑन कहे तो मैं अच्छे से एकदम रिलैक्स होकर यहाँ पे बैठा हूँ। और ये बात बहुत ज़रूरी होती है, अगर हमें फिजिकली हेल्दी रहना तो हमारा पॉस्चर जो होता है, बॉडी पॉस्चर होता है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरीके से गोदरेज ने यहाँ पे भी ध्यान रखा है एवरग्रीन एंटरप्राइजेस पे, आपको ये मिल जाएगा। तो हेल्थ भी हो गई आपकी, कंफर्ट भी हो गया आपका टशन भी हो गया, आपका पैशन भी हो गया, बॉस, मतलब हर तरीके से आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएगी। अगर इसके लेंथ की बात करें तो यहाँ पे लेग स्पेस मुझे अच्छी खासी लेग स्पेस मिल रही है। मेरा आराम से ऐसा नहीं है कि मैं अपने घुटनों को ऊपर करके बैठा हूँ या मेरे घुटने नीचे तक टच नहीं हो पा रहे। पूरी तरीके से मेरे पैर भी एकदम रिलैक्स है, मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स है। कंप्लीट अगर चाहूँ तो मैं यहाँ बैठ के एक लंबा सा मेडिटेशन भी कर सकता हूँ।
पर मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें और भी दिखानी है। चलिए, सोफे की हमने बात करी है, वो सोफे मैंने आपको दिखाए भी है, और भी कुछ सोफे हैं, बट उससे पहले मुझे भूख लग रही है। तो जब तक खाना अच्छा ना मिले और जब तक डाइनिंग टेबल उससे अच्छे नहीं मिले तो मज़ा कैसे आएगा बॉस। गेम्स खेल लिए हैं, मूवी देख ली है, कंप्यूटर को भी एंजॉय कर लिया है और आराम से रिलैक्स भी हो गए। बट अब मेरे पेट के चूहे इतने कूद रहे हैं, मुझे इतनी जोर से भूख लगी, तो मैं आ गया हूँ अपने डाइनिंग टेबल पे। मुझे अपना इसलिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है बॉस। ये देखा गया है कि अगर आपकी डाइनिंग टेबल सुंदर हो और आपका खाना उसके ऊपर रखा हुआ है तो खाने की भूख और बढ़ जाती है। तो उसी को देखकर मुझे ये डाइनिंग टेबल बड़ी पसंद आई। वेल, यहाँ पर ये डाइनिंग टेबल 6 सीटर है, तो आराम से आप 6 लोग तो आराम से खाना खा सकते हैं। बट अगर आपका परिवार थोड़ा सा बड़ा है, मेरा तो छोटा सा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेस का भी प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आपका परिवार थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसको और जादू की छड़ी घुमा के बड़ा कर सकते हैं। पता है मैं मजाक कर रहा हूँ, बट गोदरेज ने यहाँ पे पूरा ख्याल रखा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट है, इसको आगे करके मुझे अपना माइंड थोड़ा सा रखना पड़ेगा, बिल्कुल। और देखा कि आपने ये एडजस्टमेंट और आगे बढ़ चुका है, ऐसा ही एडजस्टमेंट आपको लैटरल साइड पे भी मिल जाएगा, ताकि आप उधर से भी एडजस्ट करें। तो करीबन ये समझिए कि आप करीबन 8-10 लोग आराम से इस पे खाना खा सकते हैं। और स्पेस की बात करें, अगर आप लोग 10 लोगों ने खाना खा लिया है, घर में स्पेस बचानी है, तो आप वापस से इसको बंद करके वापस से इसको अंदर डाल सकते हैं और आराम से अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, लैपटॉप पे काम करना, हाँ वो यूजुअली मैं करता हूँ अपने डाइनिंग टेबल पे रख के, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं अपने प्यार से डाइनिंग टेबल पे। मैं यहाँ पे मैं अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो इस पे एक फ्लोरल डिज़ाइन का पैटर्न यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आजकल देखा गया कि पेंट पे भी आप फ्लोरल डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोरल डिज़ाइन का पैटर्न यूज़ किया गया है ताकि वो अपने डाइनिंग टेबल को और निखारे। एंड फुल ऑन ये ग्लास वर्क किया गया है ताकि आपको यहाँ पे कहीं कोई परेशानी नहीं आए, कहीं कुछ स्क्रैच आने का प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं टैम्पर होने का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रिस्टल क्लियर ग्लास यहाँ पे गोदरेज ने यूज़ किया गया है। तो पूरी तरीके से कहा है तो पूरे तरीके से आपका ख्याल रखा गया है, आपके हाइजीन, आपके खाने का ख्याल रखा गया है। वेल, ग्लास के साथ एक चीज़ हमेशा देखी जाती है कि ग्लास कोनों में बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे चोट लगने की ज़्यादा चांसेस रहता है। बट यहाँ पे उसको पॉलिश किया गया है ताकि वो आराम से कट हो जाए। कटिंग एज की तरह एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिससे वो पॉलिश हो जाए, ताकि आपको कॉर्नर्स में कभी लगे नहीं, कभी चोट नहीं लगे। और ऐसा नहीं है आप एडजस्टमेंट अगर जब बंद करेंगे, एडजस्टमेंट बंद करने के बावजूद भी आपको यहाँ पे बिल्कुल वही तरीके का पैटर्न मिल जाएगा जैसे आपको कॉर्नर पे नहीं लगेगी। एंड एक प्रॉब्लम हमेशा हमने देखी है कि आजकल लोहे के डाइनिंग टेबल यूज़ किए जाते हैं, बट लोहे के डाइनिंग टेबल में ये प्रॉब्लम होती है कि उसके अंदर रस्ट लग जाता है। फिर आप उसको हर दिवाली उसको पेंट करो, फिर बार बार उसको वार्निश करो, माय गॉड इतनी परेशानी आती है। बट यहाँ पे यूज़ किया गया है प्योर स्टेनलेस स्टील, तो आपको रस्ट की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं से भी आपके रस्ट के स्टेन्स कहीं कुछ नहीं आएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लीननेस। अगर इसके ऊपर कुछ स्क्रैच प्रूफ रहेगा या कुछ स्पिल्ड रहेगा तो आप उसको आराम से गीले कपड़े को लेकर आराम से उसको साफ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिटिंग की बात करें तो डाइनिंग टेबल में हमेशा सीट इस तरीके से बनाई जाती है ताकि आप आगे झुककर आराम से खाना खा सके, ना कि आपको पीछे लीन होना पड़ेगा, आपको थोड़ा लेथार्जिक फील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आराम से आप अपने आप को, अपनी बैक को स्ट्रेट रख के आप आराम से खाना खा सकते हैं। एंड खाना खाते वक्त ये बात सच में बहुत ध्यान रखी जाती है कि आप अच्छे से बैठे तो आपका खाना भी अच्छा से होगा, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छे से रहेगी। बट नॉट ओनली दिस, दिवाली आ रही है, हर कोई सोच रहा है कि बॉस क्या ऑफर मिलेगा, कैसे खरीदे, कैसी चीज़ें पसंद करें। तो एवरग्रीन में आपको डिजाइन की तो भरमार मिल जाएगी, बट ऑफर की बात करें तो गोदरेज यहाँ पे दे रहा है करीबन अप टू 100% ऑफ का ऑफर है। मतलब यहाँ पे आप काश मुझे 100% वेल एक स्क्रैच कार्ड है, मैं अपनी किस्मत ज़रूर आजमाऊंगा जब मैं यहाँ से निकलूंगा अपना सामान खरीद के। तो आप करीबन 100% ऑफ अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप जीत सकते हैं। और जिली डायमंड पेंडेंट, मतलब डायमंड का पेंडेंट भी मिल जाता है। मतलब बस अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदिए और जो पेंडेंट मिलेगा वो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दीजिए, तो बहुत मज़ा आ जाएगी। तो चलिए, ये सब बातें तो होगी, अब बहुत सारी और भी चीज़ें देखनी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में और भी जानना है और बहुत सारी चीज़ों को और टेस्ट ट्रायल भी करना है। तो सोफ़ा हो गया, डाइनिंग टेबल हो गई, घर के और भी सामान है, चाहे वो कॉर्नर स्टैंड हो गया, वो वार्डरोब हो गया, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। चलिए देखते हैं। बहुत सारा खाना खाया बाबा, पेट तो ऐसा टंकी जैसा फुल हो चुका है कि कभी भी फट सकता है। पर ये क्या है? हाँ, ये एक सोफा नहीं है, एक नेक लाइनर है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। वेल, यहाँ पे इसका एक नॉब दे रखा है, जिस नॉब को जैसे ही प्रेस करूंगा
ये मेरे पैर यहाँ पे स्ट्रेच हो चुके हैं और साथ में मैं अपने आप को पूरी तरीके से स्ट्रेच करके यहाँ पे मैं आराम से सो सकता हूँ। तो भाई कैमरामैन से एक रिक्वेस्ट है कि कैमरा बंद कर दे, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। इतना काम होता है भाई ऑफिस में, मतलब पूरी तरीके से दिमाग की हालत खराब हो जाती है। इतना काम, इतना टेंशन, इतना प्रेशर, पर कभी मुझे ये सब फील नहीं हुआ है क्योंकि मेरा फर्नीचर इतना यूज़र फ्रेंडली है मेरे लिए, कहें तो इतना हेल्पफुल है कि कहीं से कहीं तक मेरे को एक प्रॉब्लम कहीं नहीं आई है। मैं चाहे वो मेरी सिटिंग के लिए हो, चाहे वो मेरे देखो फ़ोन भी बज गया, हेलो, ओके मेरी डील पक्की हो गई। मतलब अगर आपका मूड फ्रेश है तो आपकी डील भी पक्की हो जाएगी, आपका काम भी बन जाएगा, तो पूरी तरीके से आपका काम बहुत अच्छा लगता है। वेल अगर यहाँ पे इस फर्नीचर की बात करूँ जो मैंने सेलेक्ट किया है, उसके अंदर पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेदर फिनिश दे रखी है जो ड्रैग ही नहीं करता है किसी चीज़ को। अगर मैं अपना सेलफोन यहाँ पे रखता हूँ तो वो स्पिल नहीं होगा, वो ड्रैग नहीं होगा, वो कहे तो स्लिप नहीं करेगा पूरी तरीके से। मेरा लैपटॉप भी पूरी तरीके से उससे फिक्स है, अगर मैं चाहूँ तो अपना लैपटॉप बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है यहाँ से, क्योंकि उसने अच्छे से ग्रिपिंग कर रखी है। अपनी डायरी मैंने यहाँ पे रख ली है, अपनी टेलीफोन बुक को मैंने आराम से यहाँ पे रखा है, और मेरी टेबल इतनी बड़ी है कि मैं चाहूँ उस पर कुछ भी रख सकता हूँ। नॉट ओनली दिस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट्स है जिसके अंदर हम अपने केबल्स डाल सकते हैं, कंप्यूटर के केबल्स वगैरह